7 और 8 दिसंबर को होटल सेंटर पॉइंट रामदासपेट में आयोजित स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी SPOSI के 11वें वार्षिक सम्मेलन का गौरवशाली मेजबान होगा। स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया एक प्रमुख संगठन है जो बाल चिकित्सा, नेत्र विज्ञान और स्ट्रैबिस्मस के क्षेत्र में जान और उपचार को आगे बढ़ाने पर कैडित है। ये वार्षिक सम्मेलन नेत्र देखभाल के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है, जो पेशेवरों को नेटवर्क बनाने और नवीनतम प्रगति में अपने कौशल को अपडेट करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञों और स्वास्थ्य पेशेवरों को बाल चिकित्सा, नेत्र विज्ञान और स्ट्रैबिस्मस यानी आंखों का गलत संरेखन में अंत्येष्टि अनुसंधान और नवीनतम प्रगति साझा करने के लिए एक साथ लाना है। एंड पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया (SPOSI) इसको बोलते हैं। ये एक नेशनल बॉडी है। इसमें स्ट्रैबिस्मस यानी तिरछापन और पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी छोटे बच्चों के आंखों के बीमारियों का यहाँ पे इनकी ये कॉन्फ्रेंस है। ये विषय पे ये कॉन्फ्रेंस में चर्चा होने वाली है। सो तिरछापन और बच्चों के आँखों के, छोटे बच्चों के आँखों के विकार, इस पे ये सोसाइटी काम करती है। और इसकी कॉन्फ्रेंस, ये नेशनल बॉडी है और इसकी कॉन्फ्रेंस 7 और 8 दिसंबर को नागपुर में सेंट्रल पॉइंट में तय की हुई है। ये बॉडी के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शुभांगी भावे मैडम है, जो भी नागपुर के प्रसिद्ध नेत्र तज्ञ है, और डॉक्टर ऋषिकेश माई, डॉक्टर रिंकल प्रसाद, ये भी नागपुर के नेत्र तज्ञ जो मुख्यतः छोटे बच्चों के विकारों का उपचार करने में तज्ञ है। तो ये कॉन्फ्रेंस में हमारा मेनली पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी और छोटे बच्चों के विकार, ये जो आजकल प्रमाण सब बढ़ गया है बच्चों के विकारों का, इसके ऊपर नए नए शोध प्रबंध प्रस्तुत किए जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल फैकल्टी लोग आएंगे और यहाँ पे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टि और कैसे सुधारी सकती है और कैसे अच्छी रख सकती है, इसके ऊपर विचार मंथन होगा। इसके बारे में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट शुभांगी भावे मैडम और आपको कुछ जानकारी देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। ये जो कॉन्फ्रेंस हमारी है, ये 11th एनुअल कॉन्फ्रेंस है स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी सोसाइटी की। एनुअल मीटिंग 2 दिन की होती है, तो 7 और 8 दिसंबर सेंटर पॉइंट में है। इसके साथ हम 6 दिसंबर को नागपुर के एम्स में एक प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं। उस प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में मेनली पोस्ट ग्रेजुएट्स और जो यंग प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अरेंज किया है। माने आर्टिफिशियल आईज पे ऑपरेशन कैसा करना तिरछेपन का, या छोटे बच्चों के मोतियाबिंद जो होता है उसका ऑपरेशन कैसे करना, या एक अम्ब्लायोपिया करके बीमारी होती है जिसमें एक आंख की विजन कम होती है, तो उसको आजकल मॉडर्न तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, उसका इलाज, या डेड बॉडी पे कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स। इसका डेमोन्स्ट्रेशन 6 तारीख को एम्स नागपुर में रहेगा। उसके लिए हमने केवल 40 सीटें रखी हैं, क्योंकि उनको हैंड्स ऑन मिलने के लिए वो टाइम थोड़ा हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। 7 और 8 को सेंटर पॉइंट में, जैसे कि वर्षा मैडम ने बताया, कि छोटे बच्चों के बीमारियों का इलाज और तिरछेपन का, इसके सारे ही एस्पेक्ट, सारे ही सबसेट्स पे डिस्कशन होगा। हमारा एक इंटरनेशनल सेशन है जिसमें ऑनलाइन रहेगा। वो ऑनलाइन सेशन में इंटरनेशनल स्पीकर्स अपना रिसर्च हमें बताएंगे, और काफ़ी यंगस्टर्स ने अपने पेपर्स और इंटरेस्टिंग केसेस का सबमिशन किया है।
तो ये 2 दिन चलेगा, सुबह 8 बजे से शाम को 5-6 बजे तक, ऐसे दोनों दिन। और करीब काफ़ी हमारे रजिस्ट्रेशंस भी काफ़ी हैं, करीब 200 लोगों का गैदरिंग है। ये 200 लोग जो है वो केवल छोटे बच्चों के आँखों के विकार पर काम करने वाले लोग। शुभांगी मैडम, जनरली बच्चों में जो तिरछापन होता है उसके कारण क्या होते हैं, एक सवाल। दूसरा, क्या उनको तिरछापन दूर करने से बेटर आंखें बदली जा सकती हैं क्या? पहला सवाल है तिरछेपन का कारण। जनरली हम बताते हैं कि दोनों आंख की एक साथ दृष्टि जो होती है, जिसे हम बाइनोक्युलर विजन कहते हैं, कि हम जब दोनों आंख से देख रहे हैं, हम ऐसा खुद परसीव नहीं करते हैं कि मैं राइट से देख रही हूँ या लेफ्ट से देख रही हूँ। हम एज इफ हमारी दोनों आंखें एक जगह स्थित है, ऐसा हम देखते हैं। सो ये जब डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर दोनों आंख एक साथ काम करना बंद कर देती है एंड तिरछापन आता है। कभी आंख बाहर की तरफ ड्रिफ्ट होती है, कभी आंख अंदर की तरफ ड्रिफ्ट होती है। ये एक कारण है। दूसरा एक है कि एक आंख के कारण एक आंख की नजर किसी वजह से कम हो तो तिरछापन आता है। कभी इंजुरी के वजह से तिरछापन आता है, कभी कुछ और जन्म से कुछ डिफेक्ट्स हैं उसके वजह से तिरछापन आता है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि आंख बदली, नहीं, आंख बदलने से तिरछापन नहीं। हमको नजर ठीक करना या ऑपरेशन करना या एक्सरसाइज से ही तिरछापन ठीक होता है। ये 11th एनुअल कॉन्फ्रेंस है स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी सोसाइटी की, जो नागपुर के सेंटर पॉइंट होटल में 7 और 8 दिसंबर को होगी। इसके एक दिन पहले मतलब 6 दिसंबर को एम्स नागपुर में प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 40 पार्टिसिपेंट्स हैं और उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा। बाकी 7 और 8 वाले 2 दिन हमारी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, शोध अपने रिसर्च पब्लिश किए जाएंगे और इंटरनेशनल सेशन है जिसमें अमेरिका से 2, यूके से 1, श्रीलंका से 2 और नेपाल से 1 ऐसे डॉक्टर्स अपने टॉपिक्स हमसे डिस्कस करेंगे। फिर एक सेशन होगा मायोपिया या दूरदृष्टि पे, जिसका प्रमाण हमारे बच्चों में बढ़ता जा रहा है, तो उस पे काफ़ी डिस्कशन होगा। और नए उपकरण भी है जिनका एग्जीबिशन होगा, तो जो आने वाले हैं कॉन्फ्रेंस में वो ये भी एग्जीबिशन देख पाएंगे। और करीब 200 के करीब अटेंडेंस अभी ऑलरेडी हो गई है और कुछ 10-15 और बढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइव सर्जरी बच्चों में करना थोड़ा सा हमको जनरल एनेस्थीसिया ये वो सब लगता है। कारा न्यूज के लिए सचिन छुड़ापे की रिपोर्ट। इस दिवाली आपके घर बढ़ेगी रौनक, हर कोना सजेगा गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। ये है नागपुर शहर का सबसे चर्चित शोरूम, जहां आपको मिलेगा सोफा, बेड और सभी होम फर्निशिंग आइटम्स किफायती दाम में। गजानन फर्नीचर लाया है दिवाली के मौके पर बम्पर ऑफर, जहां आपको मिल सकता है अप टू 30% ऑफ, और इस दिवाली लेबर एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी बिल्कुल फ्री, फाइनेंस भी अवेलेबल। तो देर किस बात की, आज ही विजिट कीजिए गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इनका पता है प्लॉट नंबर 172 टिकले भवन, वैशाली नगर, कमाल चौक, अपोजिट महात्मा फुले स्कूल, नागपुर। For more details, contact them on 9699669098 and 8657777797.